अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल वेल। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए थे? अल्हम्दुलिल्लाह 6 हो गए हैं और आज हमने 7th वाला स्टार्ट करना है। एंड सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, कंप्लीट देखा करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो हमने आज स्टार्ट करनी है ना, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन पहले हमने इससे पहले कौन सी की थी? प्रपोजिशन की थी, और आज जो हम करेंगे वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का सबसे पहले आपने मीनिंग समझना है कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन जो है ना, उसके वर्ड से देखें, 2 वर्ड से ये किससे बना है? कॉन्जॉइन से बना है मिलके, जिसका मतलब होता है जोड़ना। ये ना ये 2 डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट फ्रेजेस को, ये इनको सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ये दोनों का सलूक करवाता है 2 सेंटेंसेस का। तो इसका मतलब ही होता है जोड़ना। तो ये कंजंक्शन होता है। इसके आगे डेफिनेशन देखें। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स 2 वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस एंड शोज रिलेशन बिटवीन दैम। देखिए वही बात कि ये एक वर्ड, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स 2 वर्ड्स, जो क्या करता है? जोड़ता है 2 वर्ड्स को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, क्या करने के लिए? इनके दरमियान रिलेशन को शो करने के लिए, ताल्लुक़ को शो करने के लिए। जैसे देखें, माई ब्रदर लाइक स्विमिंग बट आई डोंट। दोनों में उन्होंने क्या है? दोनों में उन्होंने वो शो करवाया रिलेशन। माई ब्रदर लाइक्स, एक तो बात होगी ना, माई ब्रदर लाइक्स स्विमिंग, भाई उसका लाइक करता है स्विमिंग, बट आई डोंट, लेकिन मेरा भाई जो है वो लाइक करता है स्विमिंग, लेकिन मैं नहीं करता। 2 बातों को किसने जोड़ा? किसने इनके दरमियान रिलेशन को शो करवाया? बट ने। तो बट क्या हुआ? कंजंक्शन। बट के यूज़ होने से हमें एक सेंटेंस का प्रॉपर पता चला है। अप्रोप्रिएट सेंटेंस बना है किससे? बट लगाने से। तो इसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। आगे, हार्डवर्क एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड। अब हार्डवर्क सक्सेस गो हैंड इन हैंड, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये इतना अच्छा प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा। जब हम एंड लगाएंगे तो फिर हम दोनों में रिलेशन को शो करेंगे, तो फिर हमें सही से पता चलेगा कि बात हो क्या रही है। तो उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। जो एक रिश्ते करवाने वाला होता है ना, वो होता है कंजंक्शन। इससे अच्छी एग्जांपल नहीं कोई हो सकती थी। आगे देखें, अब आपको भूलेगी नहीं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया है। आगे, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं? देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ कंजंक्शंस दैट आर एक्सप्लेन बिलो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबसे पहले कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखें ये कौन सी होती है? These conjunctions are used to link or join 2 words or phrases that are equally important and complete. Thus, a coordinating conjunction joins together clauses of equal rank. क्या मतलब है इसका? कि जब दोनों phrases, दोनों clauses equal rank की हों, दोनों equally हों, तो दोनों में balance हो, दोनों जो बातों में एक जैसी हों, तो वो कौन सी होती है? coordinating conjunction। आगे देखें कौन कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सून, ये सारी हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑफ द फॉलोइंग 2 काइंड। इसकी भी आगे से काइंड्स हैं कोऑर्डिनेटिंग की। कोऑर्डिनेटिंग तो किसकी काइंड है? कंजंक्शन की। और आगे मैं अब किसकी बताने लगी हूँ? कोऑर्डिनेटिंग की आगे से फिर काइंड्स हैं। कौन सी है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कौन से हैं? इसका मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव, मजमूई चीज़ जो होती है। देखें, दीज कंजंक्शंस मेयरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। क्या होता है? 2 चीज़ों को जो मिलाता है, मजमूई जो कलेक्ट करता है, इसका मतलब ही कलेक्टिव है क्यूमुलेटिव का। देखिए, ताहिर एज वेल एज फ़ारूक पास द टेस्ट। क्या? ताहिर साथ साथ, एज वेल एज साथ साथ, फ़ारूक पास द टेस्ट। 2 बातों को मिलाया ना, कोलेक्ट किया, तो ये क्या बना? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। आगे, द रॉबर्स नॉट ओनली लूटेड द सुपर स्टोर बट आल्सो सेट इट ऑन फायर। क्या? ये भी 2 जो इक्वल बातें हैं उनको किया है।
सेंटेंसेस को जोड़ा किसने, बट ने। तो बट इसमें क्या हुआ, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, कलेक्टिव कंजंक्शन। इजी इसका जो वर्ड है कौन सा है, कलेक्टिव कंजंक्शन। आगे एडवर्सिटिव कंजंक्शन। एडवर्सिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इख्तलाफ। इसकी डेफिनेशन देखें, दीज कंजंक्शंस एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। वही बात होगी ना, क्या करता है, ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। दो जो स्टेटमेंट्स बयान होते हैं उनमें कंट्रास्ट, ऑपोजिशन, इख्तलाफात शो करता है, एक्सप्रेस करता है, वो कौन सा होता है, एडवर्सिटिव कंजंक्शन। पहले वाला क्या था, वो था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, वो कलेक्टिव था। ये वाला इख्तलाफात करवाता है, ये जब ये जो रिश्ते में इख्तलाफ पैदा करता है। आगे देखिए, जैन इज़ रिच स्टिल ही इज़ अनहैप्पी। क्या है, जैन इज़ रिच, क्या है, वो अमीर है लेकिन अभी भी वो अनहैप्पी है, नाखुश है। तो देखें दो बातों में कंट्रास्ट है, वो एक तरफ वो रिच है और एक तरफ वो अनहैप्पी है। दो बातों में क्या इख्तलाफात। आगे देखें, द रोप वाज थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग। क्या बात हुई यहाँ पे, इख्तलाफात शो करता है। जैसे रोप और वाज थिन बट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग, क्या था, वो रस्सी पतली थी लेकिन जो वो स्ट्रॉन्ग थी। जैसे पतले लोग होते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पतले लोगों में ज़्यादा ज़ोर होता है ना। तो इस वजह से जो दो बातों में कंट्रास्ट को शो करता है, ऑपोजिशन को शो करता है, वो कौन सी होती है, एडवर्सिटिव कंजंक्शन। और जो कलेक्टिव होता है, तो जो दो बातों में बैलेंस होता है, वो कौन सी होती है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, these conjunctions are used to join an independent and complete clause with a dependent clause that relies on the main clause for meaning and relevance। क्या मतलब है, देखें एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगी। ran away because he was afraid। अब रन अवे, वो भाग गया, लेकिन यहाँ से इतनी बात भी होती तो हमें बात समझ आ रही थी। लेकिन बिकॉज ही वाज अफ्रेड, हमने बिकॉज ही वाज अफ्रेड, जब हमने बिकॉज अंदर लगाया तो वो कौन सा, सब ऑर्डिनेट। हमने जो होता है ना बिकॉज, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वो लगता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगता है, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगता है। जो ही वाज अफ्रेड है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ही रैन अवे ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये अपने आप में बात मीनिंग बता रही है, हमें समझ आ रही है ही रैन अवे। लेकिन हमने बिकॉज लगाया, इसको अप्रोप्रिएट बनाने के लिए हमने बिकॉज ही वाज अफ्रेड, इस तरह एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस बन गया ना, तो इसलिए हमने लगाया। लेकिन ही रैन अवे होता तो फिर भी ठीक था। जो बिकॉज है वो हमने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के, ही वाज अफ्रेड, इसमें क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हो गई ये वाली। आगे टेल देम भी हम इतनी सी बात, दैट आई विल कम। अब दैट क्या है, इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगता है। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज क्यों होती है ये वाली, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है ना, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उस पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि उसने दोनों को मिलाने के लिए यूज़ किया होता है कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अब देखें, ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, अब जो इफ़ है इसमें वो क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि उसने दोनों को कंप्लीट करने के लिए, इफ़ एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनाने के लिए इफ़ लगा, तो ये क्या हुआ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगा है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड करती है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि उसके लगने से वो दोनों जब मिलते हैं सेंटेंस तो हमें बात का फुल मीनिंग समझ आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पहला क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की टू टाइप्स हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव क्या होता है, इख्तलाफात शो करता है, क्यूमुलेटिव कलेक्टिव, बैलेंस होता है दोनों बातों में। तो मुझे उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया है, अब आपको सही से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद रह गया इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।
जज़ाकिल्ला।